हेलो एवरीवन समस्त को स्वागत बीए लर्नर यूट्यूब चैनल को। आज आम डिस्कसन करबा स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट विषय जहाँ शॉर्ट आम कहूँ एसबीएम। तो ओएसटीटी देवाक जाऊा पे मोस्ट इंपोर्टाट वीडियो रहिबो। भल भाव वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखिबो। तबे स्टार्ट करबा देखिबा स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट कौन तार कांसेप्ट और मीनिंग कौन रही। तो थियोरी को आम पर जावा प्रथम तबे मो कथा किछि सुनि रख। तो स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट आक्षरिक अर्थ तुम किछि बुझी पारुछ। स्कूल को आम केमती मैनेज करबा या तार आक्षरिक अर्थ स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट। स्कूलटा गोटे सिस्टम तार बहुत किसी जिनस रही जमती कि ह्यूमन रिसोर्सेस, फिजिकल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब जिन बहुत किसी रही। तो सब जिनस को आम मैनेज करके केमती एजुकेशन सिस्टम को आग को नहीं पारिबा। तो सहीटा ही हूँ मूल लक्ष्य स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट। तो देखिबो गोटे एग्जांपल तुमको दउची। तुम घरे जदि किसी गोटे फंक्शन होउची, सपोज मैरेज फंक्शन होउची तुम भौणीर, तो बापा कौन एका सब जिन मैनेज करदेवे कि करें ना, निहाती किसी भूल भाल हो सी कौन करती ना काम डिस्ट्रीब्यूट कर दियंती। जड़े बेदी पाखे रड़े भोजी पाखे आउ जड़े गेस्ट आसवे जगिव किए गिफ्ट दौरान किए लिख ये सब जिन सब भाग हो जाए। आपर समस्त रिपोर्ट आसिक हायर अथॉरिटी माने बापा को दि जाए। सब सिस्टम भल है कि ना केते कौन कैलकुलेशन करागला सब करा बापा तापर पेमेंट करेंगे। ये भाव में मैरेजटा सुरखुर चलो। से सेम जिनस स्कूल रही। स्कूलटा जेहेतु गोटे सिस्टम से बहुत किसी जिनस हुए। पाठ पढ़ा केवल हुए से बाहर लोक कहते कि भितर अनेक जिनस हुए से ऑफिशियल काम, इंफ्रास्ट्रक्चर काम, तो बहुत किसी जिनस अच्छी। तो से सब जिनस को भल भाव में मैनेज करने काम भाग करवा निहाती भाव जरूरी। समस्त को किसी किसी काम देदेले से काम भल भाव करेंगे जहाँफल कि आमर सिस्टमटा भल भाव चलो आउ एजुकेशन भल पिला पाई परिबे। तो आम देखिबा स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट इज ए स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव एजुकेशन बाय ट्रांसफरिंग सिग्निफिकेंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी फ्रॉम स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस टू इंडिविजुअल स्कूल। तो यार अर्थ कौन? स्कूल बेस्ड मैनेजमेंटा हूँ गोटे स्ट्रैटेजी जहाद्वारा कि आम एजुकेशन को इम्प्रूव करिपरिबा। सेटा केमिति ना स्टेट रे जदि किछि डिसीजन निया होउची सेटा प्रथमे आसीबो डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट रु पुनी ब्लॉक को, ब्लॉक रु पुनी सबू स्कूल को, स्कूल पुनी हेडमास्टर ताको सबू टीचर मान को देबे। एई भली भाबरे काम डिस्ट्रीब्यूट करा जाई कि स्कूल रे सब सिस्टम को भलो भाबरे फंक्शनलाइज करा जिवो। एटा होची स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट। तो स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट is defined as the decentralization of decision making authority from central, regional and division level down to individual school side। तो प्रथमे तुम्हें बुझ डिसेंट्रलाइजेशन कौन। डिसेंट्रलाइजेशन होची जेटा कि मैं सिंपली कहली काम भाग करदवा। डिसेंट्रलाइज जड़े केबे हायर अथॉरिटी सबू काम करेंगे ना, सेटा को आम भाग करदवा। जमीक कहली मो ऊपर डिसीजन गोटे निगला स्टेट रे सी आसो डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट रु पुणी स्कूल को, स्कूल पुणी हेडमास्टर भाग करदे समस्त को काम। तो यहाँ हूँ डिसेंट्रलाइजेशन जहाँफल कि आमर मैनेजमेंटा भल भाव में हो पार। तो स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट रे को माने जाउचंती से हेडमास्टर स्कूल जे हेड आउ अलग टीचर माने, स्टूडेंट माने, स्टूडेंट मान पेरेंट्स माने, लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटी, ये सब जिनस स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट भितर जिवे। आउ ए मानकर किछि किछि दायित्व रही स्कूल को केमती ग्रो करहब, पाठ पढ़ा को केमती भल करहब। तो ये माने समस्ते मिसिबा द्वारा आमे स्कूलटा को भल भाव में फंक्शनलाइज करि परिबा। एटा होछि स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट। तो तार आवश्यकता कौन रही, कहार कौन काम रही से आम नेक्स्ट पढ़ा। तुम क्लीयर हेलो स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट माने कौन। नेक्स्ट देख व्हाई स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट माने स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट कौन पाई जरूरी। तो स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट रो बहुत किसी ऑब्जेक्टिव रही। तो प्रथम आम देखिबा कौन पाई एटा जरूरी। सिंपली तुम जानी पारुथबो मु कहली कामटी जने जदि निजे करूची तेबे से भल भाव में करि परिबो नाही। तो समस्ते मिसिले काम भल भाव में हबो। एटा तार अक्षरिक अर्थ। तो पढ़ी नबा एज एसबीएम इज ए डिसेंट्रलाइज प्रोसेस through the involvement of teachers, parents, other community member in this key decision, school-based management can create more effective learning environment for children। तो SBM माने school-based management रे जेहेतु टीचर रोचंती, हेडमास्टर रोचंती, ता सहित पुनी पेरेंट्स रोचंती, निजे स्टूडेंट माने रोचंती आउ कम्युनिटी रोची। ताफरे कोन हबो निजे भाबो
पेरेंट्स रोचंती माने केमिति पिला माने भलो तांकर पढ़िबे सेटा से माने दायित्व नेबे जेहेतु सेई स्कूल रे पढ़ुथबा पिलांकर पेरेंट स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट भितरे आसुचंती तो पिलार पढ़ा उपरे से निहाती ध्यान देबे कि नहीं देबे तो सेटा गोटे जिंस रहिला तापरे हेडमास्टर जो रहिचंती से दायित्व देबे किछि टीचर को तो काहाकू गोटे दायित्व देले सी जेतबे निजे सुपुरियर भाबिबो निजे मु निहाती मते दायित्व दिया है मैं कामटा करी मु ही आर अथॉरिटी मो ऊपर केही नांती सीटा भाब फिल करियो कि नाही तो ता कामटा को सी भलो भाबरे करिवो जहा फल कि पाठ पढ़ा भलो भाबरे हेई परिवो तो एई सब जिंस लेखा हेची तो एमाने सेठी रहिया फल कौन हुए ना आम लर्निंग एनवायरनमेंट पिलार भल भाव करूँ जेहेतु पेरेंट रही तो पेरेंट निजे जानी पिलार लर्निंग एनवायरनमेंट केमती भल भाव हम टीचर को जब दायित्व दिया टीचर निज काम करने इंटरेस्टेड रे जहाँफल कि पाठ पढ़ाटा भल भाव हो पार पिला से निजे रोचे कम्युनिटी भितर तो सी कौन कर सी केमी भल परिवेश पढ़ो निजे कौ दिगरे गले सी पाठटा बुझीपर निजे से जापर तो सी निहाती टीचर आउ पेरेंट्स को सहित से विषय कथबार्ता कर तो जहाँफल कि गोटे लर्निंग एनवायरनमेंट भल भाव क्रिएट हो पार पाठ पढ़ा भल भाव हो पार बुझीपार SBM provides principal teachers students parents greater control over the education process by giving them responsibility for decision about the budget personnel and the curriculum तो SBM टा कौन करे समस्त को किसी ना किसी दायित्व दे दिए दायित्व देला फल समस्ते समस्त काम भल भाव करती रेस्पॉन्सिबिलिटी को भल भाव नियंती जहाँफल कि आम सिस्टमटा भल भाव चले से जो रेस्पॉन्सिबिलिटी नियंती से माने कहा कहा ऊपर होइथिबो किछि बजेट जो स्कूल रे रहउची किछि निजर पर्सनल जिंस माने टीचर केमती भल पाठ पढ़ेबे पिला केमती भल पाठ शिखिबे ए सब जिंस रहउची पर्सनल भितरे आ करिकुलम केमती भल भाव हेई परिबो करिकुलम भितरे को करिकुलर एक्टिविटीज मथन जाउची से सब जिंस केमती भल भाव हेई परिबो सीटार रेस्पॉन्सिबिलिटी समस्त मिसिकी नियंती जहाँफल कि स्कूलटा आमर भल भाव चली पारे क्लियर हेलो नेक्स्ट देखिबा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट कौन रही ऑब्जेक्टिव बा उद्देश्य कौन स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट तो सही सेम जिंस रहिबो रिपीट होईची खाली से जिंस गुडाक आ किछि नाही एथिरे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट इज टू ब्रिंग इन पेरेंट्स एंड अदर कम्युनिटी इनटू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ ए स्कूल तो स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट रो मूल उद्देश्य होउची पेरेंट्स को आ कम्युनिटी को स्कूल रे जो डिसीजन निया होची से भीतर को आनिबा समस्ते जानतु स्कूलटा केमिति चालुची स्कूल रे कोन सिस्टम सब रही एटा समस्ते जानिबा दरकार जो डिसीजन मेकिंग होउची स्कूल रे से सब जिंस रे केमिति कम्युनिटी पिलांकर पेरेंट्स सब इन्वॉल्व हेबे सेटा होची मूल उद्देश्य स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट रो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट बुझिला इट आल्सो हेल्प इन बेटर मॉनिटरिंग ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस तो यहाँ कौन करे ना पिला माने केमती भलो परफॉर्मेंस दे परिबे से पाठ पढ़ारे हो कि स्पोर्ट्स रे हो कि जेकोसी जिनस केमती भलो परफॉर्मेंस दे परिबे से दिगरे एटा ध्यान दे थाए कहीं जेहेतु कहि सारिणी जेहेतु पेरेंट्स रहउचंती निजर कम्युनिटी रहउची निजे पिला से भीतर इन्वॉल्व रहउची तो ए जिनस निहाती भाबरे हबो तो ए गुड मैच बिटवीन स्कूल पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर्स एंड द मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस तो एमाने इन्वॉल्व हबा द्वारा रिसोर्सेस मध्य जो संबल रहिची ताकू सी भलो भाबरे संबल को से माने यूज करि पारंती से फिजिकल रिसोर्सेस हो किबा ह्यूमन रिसोर्सेस होंतु किबा फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो से सब हमें परे पढ़िबा तो रिसोर्सेस गुडा को भलो भाबरे यूज करा जाई पारे आउ रिलेशनशिप भलो रुहे टीचर स्टूडेंट्स पेरेंट्स को भितरे जहा फल कि पिला सेठी निजे सेफ फील करि पारे भलो इफेक्टिवली सी पाठटा को पढ़ी पारे स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कम्युनिटी मेंबर्स इन स्कूल डिसीजन मेकिंग since their community members are usually parents of children enrolled in the school तो कम्युनिटी मेंबर मानक स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट इन्वॉल्व करि थाए कम्युनिटी मेंबर माने कौन ना जेकोसी लोक से इन्वॉल्व हो पारे ना को माने इन्वॉल्व हेबे ना जो पिला से स्कूल रे पाठ पढ़ुथिबे तांकर पेरेंट्स स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट रे इन्वॉल्व रहिबे देखिबो किछि वर्ष तळे जेतबेले आमे पढुथुलु प्रथम द्वितीय तृतीय आडे सेतबेले पीटीए एमटीए एगुडा सब नथिला पेरेंट टीचर एसोसिएशन मदर टीचर एसोसिएशन ए सब जिंस नथिला एबे काहे कि करा आइछि पेरेंट को आनी कि इन्वॉल्व करा आइछि
ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିକି ଇନଭଲ୍ଭ କରାହେଇଛି କାହିଁକି ନା ସେଇମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ସ୍କୁଲଟା କେମିତି ଚାଲୁଛି ସ୍କୁଲର ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ପିଲାର ୱିକନେସ୍ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ସଜେସନ ରହିବ କିଛି ସେମାନେ କିଛି କାମ କରିବେ ଆଉ ସ୍କୁଲଟା ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଚାଲିପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଗଲା ପରେ ପରେ ସେଥିପାଇଁ ପିଟିଏ ଏମଟିଏ ରହିଛି ନା ହଁ ତ ଦେଖ ଯେହେତୁ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଛନ୍ତି ଦେ ହେଭ୍ ଦ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦେୟାର ଚାଇଲ୍ଡ ଏଜୁକେସନ ତ ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ପିଲାର କେମିତି ଏଜୁକେସନଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଡିସିସନ ମେକିଂ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ମୋରାଲ because the staff feels that they more control over their work environment এটা ମୁଁ ଅଲରେଡି କହି ସାରିଣି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କେବଳ ଥିଓରି ପଢି ଦଉଛୁ ତ ଦେଖ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଯେହେତୁ ଟିଚରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ହେଡ୍ ସାର୍ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ତ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ସିଏ ତା କାମଟାକୁ ନିହାତି ଭଲ ଭାବରେ କରିବ ତ ତାର ମୋରାଲିଟି ଡେଭଲପ ହବ ଯେ ମୁଁ ଏ କାମଟା ମୋର କାମ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା ଭଲ ଭାବରେ କରିବି ମୁଁ ଏଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସିବ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କାମ ନିଜେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବ ଆମକୁ କାମ ବରାଦ କରିବ ତ ଆମକୁ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯଦି ହେଡ୍ କରିଦିଆଯାଏ ଆମକୁ ଯଦି ପୁରାପୁରି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ ଯେମିତିକି ହେଡ୍ ସାର୍ କହିବେ ଖେଳ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହବ ତ ସେ ଖେଳ ଟିଚର କି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଟିଚରଙ୍କୁ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବେ ସେଥିରେ ସେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବେ ନାହିଁ ତ ସେଇ ଟିଚର ମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ ଆମେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲି ଖେଳଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଆଉ ଟିଚର ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ଭଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ହେଇପାରିବା ନିହାତି ଏଇଟା ଭାବିବେ କି ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଖେଳଟାକୁ ଭଲରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଲାଇବ୍ରେରୀ କାମ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଲାବୋରେଟୋରୀ କାମ ତ ସେ ଲାବୋରେଟୋରୀଟାକୁ ଦେଖିବ ଭଲ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆଣିକି ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ରଖିଦେଇଥିବ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ସେମାନଙ୍କର ମୋରାଲିଟି ଡେଭଲପ ହବ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହେଇଥାଏ ତ ଆର ସେଣ୍ଟରରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଭଲ ହବ ବୁଝିହେଲା it leads to the greater creativity in designing of program तो क्रिएटिविटीटाକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଥାଏ ଟୁ ଏମ୍ପାୟାର ଟିଚର୍ସ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ତ ସ୍କୁଲ ବେସ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଟିଚର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ କ'ଣ ୱିକନେସ୍ କ'ଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଏମ୍ପାୟାର କରନ୍ତି ନହେଲେ ଟିଚରଙ୍କୁ କିଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ଯାହାଫଳରେ କି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରେ schools are managed more transparently thus reducing the chances for corruption जो आमर कम्युनिटी मेंबर माने आसकी रहउचंती स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट रे पेरेंट्स रहउचंती तो ए माने रहिया फଳରେ कोन हुए ना स्कूल रे जो बजेट आसुची केते कोन पैसा आसुची केते खर्च होउची को काम रे केते कोन लागिला ए सब जिंस से माने मध्य जानती गोटे मीटिंग हुए मीटिंग रे सब जिंस डिस्कशन हुए तो डिस्कशन हला फଳରେ ସେମାନେ ସବୁ ଜିंस जानिले तो ट्रांसपेरेंसी गोटे मेंटेन हुए आ करप्शन हेई परिबो नाही एटा मध्य तार गोटे objective. It leads to realistic budgeting as parents and teachers become more aware of the school's financial status, spending limitations, and the cost of its program. तो रियलिस्टिक बजेट गोटे हुए आगुरी कौन होता ना से मैंने कहीं इनवल्व रोते स्कूल केमी चली कौन से पाख घर लोक जानी नथिबे कहीं जान न स्कूलटा केमी चली हेडमास्टर जदि चाहिए टीचर को मतई पैसा खाई पारे ना टीचर जदि हेड सार जदि टीचर को किसी काम देते तो टीचर से किसी पैसा मारी पारे किंतु एबे से जिनस हम ना रियलिस्टिक बजेट आसो माने बजेटा पूरा फैक्ट हो कौन प्रकार करप्शन से ना केते कौन खर्च होची को काम रे केते जिंस लागी ए सब जिंस पूरा रेकर्ड मेंटेन हबो जोटा कि मीटिंग रे पुनी देखा जिवो समस्त को बुझियला तो ए सब ऑब्जेक्टिव रही स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट तापर देखिबा मैनेजमेंट ऑफ करिकुलम केमिति करिकुलम को मैनेजमेंट करा जिवो द करिकुलम मैनेजमेंट प्रोसेस CMP curriculum management process is fundamentally concerned with effective teaching and learning तो करिकुलम टा जते भलो भाबरे हबो लर्निंग टा सेते इफेक्टिव हबो तो करिकुलम टा डायरेक्टली proportional to effective teaching learning process the process consists of managing what students are expected to learn evaluating whether or not it was learned and seeking way to improve students learning तो मु बुझी दोची तो करिकुलम जते भलो भाबरे हबो पिला मध्य सेते इफेक्टिवली पाठ पढ़ी पारिबे
तो करिकुलमटा केमिति आमे मैनेज करिया करिकुलम मैनेजमेंट रो अर्थ कोन ना पिला कोन आवश्यकता करूची को प्रकार करिकुलम पिला दरकार करूची इंडिविजुअल डिफरेंसेस समस्तंकर रहिची तुमे जानिछो तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आखि आगे रखी की आमे केमिति करिकुलम कले पिला फ्रुटफुल हेबे पिला पाठ पढ़ाटा को भलो भाबरे बुझी पारिबे एटा होची करिकुलम मैनेजमेंट तो आमे प्रथमे देखिबा पिलार नीड कोन रहिची नीड कोन रहिची देखि सला परे जो जिंसटा आमे जो करिकुलमटा आमे बनेइलु सेटा पिलार नीड को फुलफिल कला कि नहीं सेटा पुणी देखिबा दरकार तो सेई सब जिंस होची करिकुलम मैनेजमेंट करिकुलम को आमे मैनेज करबा अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन setting the direction for the development of a school based curriculum that suits the condition of the school and the students one hand and meeting overall aim of education तो करिकुलम टा आमे एमिति भाबरे बनेइबा जहा द्वारा कि गोटे साइड रे पिलांकर नीड टा मध्य फुलफिल हेई परिबो आ गोटे साइड रे एजुकेशन रो जो एम रहिछि सेटा मध्य फुलफिल हेई परिबो तो एई सब जिंस को दृष्टि रे रखी करिकुलम टा बनेइबा दरकार करिकुलम टा केवल जे पाठ पढ़ा जिंस सेटा नुह को करिकुलर एक्टिविटीज मध्य करिकुलम भितरे जाई थाए तो को करिकुलर एक्टिविटीज केमति रखिबा पाठ पढ़ा केमति करिबा सिलेबस केमति करिबा ए सब जिंस पिला मानकर नीड को देखि करा जिवो ता सहित केमिति एजुकेशन रो एम टा को फुलफिल हे परिबो सेटा मध्य देखा जिबा जरूरी डिजाइनिंग स्कूल पॉलिसीज इंक्लूडिंग स्कूल टाइम टेबल एंड assessing policies to ensure that they are in line with the broad direction of curriculum development तो आमे जो पॉलिसी किछि करिबा तो सेटा स्कूल रो टाइम टेबल अनुसार करा जिवो स्कूल रे जो को टाइम रे प्रेयर होची को टाइम रे क्लास होची ए सब जिंस को लक्ष्य करी कि किछि पॉलिसी करा जिवो जहा फल कि स्कूल रो जो टाइम टेबल रहिछि सेटा हमपर हबो नाही कि पाठ पढ़ा मध्ये हमपर हबो नाही तो करिकुलम जो आमे बनेइबा ए सब दृष्टि को रखी कि करिकुलम मैनेजमेंट करा जाय नहले करिकुलम मैनेजमेंट केमति हबो जदी आमे करिकुलम टा बनेइबा कि जहा फल कि ना पिलार नीड टा पूर्ण हे परिबो ना एजुकेशन रो एम टा फुलफिल हे परिबो तो ताहले करिकुलम टा मैनेजमेंट भलो भाबरे हेई पाला नाही तो ए सब दृष्टि आमे रखी कि करिकुलम टा को तयारी करबा प्लानिंग फॉर वेरियस को करिकुलर एक्टिविटीज फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन तो कहली मु सेटा करिकुलम भितरे को करिकुलर एक्टिविटीज मध्ये जाउची जहा कि पिलार ऑल राउंड डेवलपमेंट करिवो तो सेई सब जिंस को भी मध्ये आमे ए भितरे प्लान करबा केमति मैनेज करबा से सब जिंस को आख्या करे रखिबा ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप एग्जीबिशन एटसेट्रा तो मझरे मझरे किछि फील्ड ट्रिप रखिबा किछि एग्जीबिशन रखिबा जहा फल कि पिलांकर माइंड फ्रेश हबो आ सेथिरि मध्ये से माने किछि सिखि परिबे तो एई सब जिंस जो रहिला करिकुलर एक्टिविटी को करिकुलर एक्टिविटी सेडा सब करिकुलम भितरे आसुची तो सेई सब जिंस को आमे केमिति मैनेज करिबा केमिति भलो भाबरे करिबा जहा फल कि पिलार एजुकेशन टा हमपर हबो नाही एजुकेशन टा इफेक्टिव हबो सेटा होची मैनेजमेंट ऑफ करिकुलम तो मु कहली स्कूल रो टाइम टेबल को देखिबा पिलार नीड को देखिबा एजुकेशन रो एम को देखिबा ए सब जिंस को देखि कि हमें करिकुलम को मैनेज करिबा बुझियला करिकुलम मैनेजमेंट कोन नेक्स्ट देखिबा मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेस तो फिजिकल रिसोर्सेस प्रथमे कोन तुमे जानि रखो फिजिकल रो अर्थ होउची जहा को स्कूल ले जो सब जिंस अछि जहा को हम छुई परिबा सेउडा होउची फिजिकल रिसोर्सेस बुझियला तो ए भितरे जाउचंती इनक्लूड द क्लासरूम जीवो स्टाफ ऑफिस हेडमास्टर को रूम लाइब्रेरी लैबोरेटरी तुमर जो साइकिल व्हीकल जो नेकी जाउचंती से सब जिंस जीवो ता सहित चेयर टेबल सब किछि जिंस फिजिकल रिसोर्सेस भितरे जीवो तो से फिजिकल रिसोर्सेस को हमें केमिति मैनेज करिया तुमे जानि पारुचो फिजिकल रिसोर्सेस ता केते इंपोर्टेंट जदि चेयर टेबल नथिबो हेले भी पिला तळे बसकी पढ़ी नेबे किंतु जदि रूम नथिबो पानी छातरु पानी गळुथबो तबे पिला केमति पाठ पढ़ी परिबे नाही जदि गोटे रूम थिबो आमे गोटे रूम रे चारटा क्लास को आनिके बसई देबा ताहले मध्ये पिला पाठ पढ़ी परिबे नाही भलो इंफ्रास्ट्रक्चर नथिबो जो हमरो डिसेबल पिला रहुचंती तो तांको पई जदि भलो इंफ्रास्ट्रक्चर नथिबो तो से माने केमिति भलो भाबरे पढ़ी परिबे नाही तो निहाती भाबरे फिजिकल रिसोर्सेस गोटे स्कूल पई दरकार फिजिकल रिसोर्सेस तो दरकार ता सहित फिजिकल रिसोर्सेस रो मैनेजमेंट मध्ये निहाती भाबरे जरूरी तो तुमे बुझिलो फिजिकल रिसोर्सेस कोन आ मैनेजमेंट ता केमिति आमे करिवा देखिबा तो फिजिकल रिसोर्सेस को प्रथमे आमे मेंटेन करिकि रखिबा जेमति सेटा भांगी न जाय
କାହିଁକିନା ସବୁ ବର୍ଷ ସ୍କୁଲକୁ ପଇସା ଆସିବ ନାହିଁ, ତ ଥରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ସେଟାକୁ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆମେ ରଖିବା। ମେକିଂ ମେଟେରିଆଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଭେଲେବୁଲ ଏଜ୍ ପାର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ନିଡ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିଲଡ୍ରେନଙ୍କର ନିଡ୍ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଡ୍ ରହିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫିଜିକାଲ ରିସୋର୍ସେସକୁ ଆମେ ଏଭେଲେବୁଲ କରାଇବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ନଥାଏ, ଚେୟାର ଟେବୁଲ ନଥିବ, ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଥିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ପିଲା ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ କାମ ହେଲା ଆମର ଆମେ ଫିଜିକାଲ ରିସୋର୍ସେସକୁ କେମିତି ପିଲାଙ୍କ ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ଏଭେଲେବୁଲ କରାଇବା। ଡିସେବୁଲ ପିଲା ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫିଜିକାଲ ରିସୋର୍ସେସ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଲୋକେସନ ରିସୋର୍ସ ଏଜ୍ ପାର୍ ନିଡ୍ସ, ଏଇଟା ସେମ୍ ଜିନିଷ ରହିଲା। ପିଲାଙ୍କ ନିଡ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରିସୋର୍ସେସକୁ ଆଣିବା। ମେକିଂ ରୁଟିନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିପେୟାର, ତ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବା, ନହେଲେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବା। ତା ସହିତ ଯଦି ରିପେୟାର ଦରକାର ହୁଏ, ମରାମତି ଦରକାର ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିବା, ନହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ହ୍ୟାମ୍ପର ହେବ ପିଲାମାନଙ୍କର। ତ ପ୍ଲାନିଂ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଟେନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କେମିତି ରିସୋର୍ସେସକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବା। କେବଳ ଯେ ରିସୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ତୁମେ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଆଉ ଘର ବୁଝିବ ସେମିତି ନୁହଁ, କହିଲି ସବୁ ଜିନିଷ। ଏଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଲି, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଆସିଯିବେ ଯେଉଁ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ତୁମର ରହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଜିନିଷ, ବହି ଖାତା ଯେଉଁ ରହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ତା ଭିତରେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବା। ମେକିଂ ପ୍ରୋଭିଜନ ଫର୍ ମେଟେରିଆଲ ମୋବିଲାଇଜେସନ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେସିଲିଟି ରଖିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖିବା କି ଯଦି ଆମ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ଫିଜିକାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ତ ପାଖ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟିରେ କୌଣସି ଅଫିସରେ କି ଯେକୌଣସି କମ୍ୟୁନିଟିରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଥାଏ ଫିଜିକାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାମରେ ଲାଗିପାରିବ, ସ୍କୁଲ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ, ତ ଆମେ ସେଇଠୁ ଆଣିପାରିବା। ସେଇ ପ୍ରୋଭିଜନଟା ଆମେ ରଖିବା। ତା ସହିତ ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଣିକି ଫେରାଇ ଦେବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଦେବା। ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଭିଜନ କିଛି ରଖିବା ଜରୁରୀ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯଦି ଆମର କିଛି ଦରକାର ହୁଏ ତ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଣିକି ଆମର ପାଠପଢ଼ା କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଫିଜିକାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫିଜିକାଲ ରିସୋର୍ସେସର କେମିତି ହୁଏ ତୁମେ ଜାଣିଲ। ତାପରେ ଦେଖ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍। ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ କ'ଣ? ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଯିବେ, ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଯିବେ। ତ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ, ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇଆ, ଝାଡ଼ୁଦାର କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ପିଅନ, ଏ ଯେଉଁ ପିଅନ, ନହେଲେ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିଚର ମାନେ, BRCC CRCC, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଯିବେ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଯିବେ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ତ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ତ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇଭାଲୁଏଟିଂ ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିକନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମୁଲେଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଲିସିଜ୍। ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ୱିକନେସ୍ ରହିଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି। ଏବେ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ହେଇଥିବ, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ହେଇଥିବ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଡେଟ୍ କରାଇବା। ଆପଡେଟ୍ କରାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଆଉ ୱିକନେସ୍କୁ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ କାମ କରିବା। ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ଆଉ ୱିକନେସ୍କୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ୱିକ୍ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ୱିକନେସ୍ଟା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଡିଲ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିପେୟାର ପ୍ଲାନ୍ସ ଫର୍ ଟିଚର୍ସ ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ନିଡ୍ସ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଚାଇଲ୍ଡ। ତ ପିଲାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟିଚରଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, ଯେହେତୁ ଟିଚର ଜଣେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍। ଏନ୍ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲ୍ ଟିଚର ଗେଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଫେସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିଚର କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ସେମ୍ ଭାବରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଗୋଟେ ଟିଚରକୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲୁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ, କେଉଁ ଜଣେ ଟିଚରକୁ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଲୁ, ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଲୁ ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିଚର କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଟିଚିଂଟା ଭଲ ହଉ, ପିଲା ଭଲ ଭାବରେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରନ୍ତୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିବ। ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ,
तो टीचर मानकर स्किल को केमती डेभलप करा सेति प्रति ध्यान देबा अपडेट्स विथ न्यू टीचिंग सॉरी न्यू टेक्नोलॉजी तो न्यू टेक्नोलॉजी जो आसुची ता सहित टीचर मान को अपडेट कराइबा तो ये सब रहिला मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस तापर देखो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस तो फाइनेंशियल रिसोर्सेस कौन जो बजेट आसे स्कूल को टंका आसे केते कोन टंका आसला केते खर्च हैला ए सब जिंस को मैनेज करबा निहाती भाबरे जरूरी तो अप्रूविंग स्कूल बजेट को अप्रूव करबा मेंटेनिंग एंड रेगुलर ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट तो अकाउंट जो रही स्कूल ना रे तो ताको आमे मेंटेन करबा रेगुलर ताको ऑडिट करबा देखिबा केते कोन खर्च हैला अप टू डेट जाइकी बैंक रे ताको कराइबा रिव्यूइंग स्कूल इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो केते कोन इनकम हैला केते खर्च हैला ताको रिव्यू करबा निहाती भाबरे जरूरी नहले किछि कैलकुलेशन रे भूल रहि जेतै पारे सुपरविजन ऑफ कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट एंड सेफ गाइडिंग ऑफ कैश बैलेंस तो कैश रिसीप्ट को हमें सुपरवाइज करबा तो बेसिक जिनस है जो पैसा आसूची सेटा को जगह रे केते कोन खर्च होला ताको भलो भाबरे रेकॉर्ड मेंटेन करिक रखिबा पासबुक को भलो भाबरे देखिबा बैंक रे जो जाईकी ताको अपडेट निहाती भाबरे करैबा रिसीप्ट को सब रखिबा भाउचर जो सब को हमें कहूचु तो एटा रहला मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेस तापर देखिबा मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेस कम्युनिटी भितरे के माने आछंती कम्युनिटी भितरे तुमर आसी जिवे नॉन ह्यूमन मटेरियल आउ ह्यूमन बीइंग तो नॉन ह्यूमन मटेरियल कौन देखिबा कम्युनिटी रिसोर्सेस आर बोथ ह्यूमन बीइंग एंड नॉन ह्यूमन मटेरियल्स दैट आर विदिन द जियोग्राफिकल एरिया तो कम्युनिटी भितरे हमर मनीष माने ह्यूमन बीइंग आसुचंती ता सहित नॉन ह्यूमन मटेरियल आसुचंती से जो जियोग्राफिकल एरिया रे स्कूलटा रहिछि माने जो जो एरिया रु सेठी को पिला आसुचंती से एरिया रे नॉन ह्यूमन मटेरियल आउ ह्यूमन मटेरियल माने कम्युनिटी भितरे जिबे तो देयर मे बी रिलीजियस स्टेटस जो ह्यूमन तो बुझी पारछो ह्यूमन बीइंग जो नॉन ह्यूमन मटेरियल जो होची ता भितरे कोन जीवो ना हिस्टोरिकल प्लेसेस रिलीजियस स्टेटस वाटर बॉडीज लैंडस्केप जो रही पहाड़ पर्वत किंबा किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस रही हिस्टोरिकल जगह रही सहित कल्चर ए सब जिनस पर्वपर्वाणी ए सब जिनस कम्युनिटी भितर जीव जोटा कि नॉन ह्यूमन मटेरियल कहीं जीव ना से सब जिनस पिलार पढ़ा उपर इफेक्ट पकई था सी कौ कल्चर रु आसी कौ एरिया रु आसी तार पाठ पढ़ा को जदि तार एनवायरनमेंट सहित जोड़िकी आम पाठ पढ़ा तेज तार पाठ पढ़ाटा इफेक्टिव हम तो से कम्युनिटी निहाती भाव में जरूरी तो कम्युनिटी भितर नॉन ह्यूमन मटेरियल को से इनक्लूड करा जायछि देखो ह्यूमन कम्युनिटी रिसोर्सेस टा कौन टीचर्स लर्नर्स पेरेंट्स करिकुलम डेवलपर्स काउंसलर आर्टिस्ट ए माने से एरिया रे जो जति रही चंदी से माने ह्यूमन कम्युनिटी रिसोर्सेस आउ नॉन ह्यूमन टा तो देखिलो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर अट्रैक्ट्स द ह्यूमन कम्युनिटी टू द स्कूल तो कम्युनिटी रो काम कोन जो रही मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेस तो से कम्युनिटी रिसोर्स रो काम कोन कम्युनिटी रिसोर्स रो काम हेउची पिल्लां को आमे नॉन ह्यूमन मटेरियल जो रही हिस्टोरिकल प्लेसेस हो किंबा लैंडस्केप हो जो भल भल जगह रही सेठू को आमे तांको बुलेवा को नहीं परिबा तांकर कल्चर को आमे पिल्लां को देखै परिबा आउ सेइथिरे किछि से माने सिखिबे तांको पाठ पढ़ा को सेथिरे लिंक करिकि आमे जो स्टडी टूर जाउचु सेटा काहे जाउचु सेथिरे मते किछि सिखिबा जिंस थाए तो सेई जिंस तो से जगह को आमे तांको नबा जहा फल कि तांकर पढ़ाटा प्रैक्टिकल हेई परिबो आउ ह्यूमन जो रही ह्यूमन रिसोर्सेस कम्युनिटी भितर तो तांकर काम कोन ना से मान को आमे स्कूल को मझिरे मझिरे डाकिबा जदि पाखरे किए भलो टीचर अछंती किंबा भलो काउंसलर आर्टिस्ट ए मान को सब मझिरे मझिरे स्कूल को डाकिबा जहा फल कि पिला माने इंस्पायर हेबे तो से मान को ठारू गोटे गोटे क्लास कले माने क्लास नेले तो भलो भाबरे पिला इफेक्टिवली पाठटा को बुझिबे आ तांको द्वारा से माने इंस्पायर हेबे जेमति देखिबो हमर क्लास चल थाए मझिरे मझिरे जणे जणे धर साइंस ऊपर जहार बहुत ज्ञान थिबो कि पाखापाखि एरिया जणे कि साइंटिस्ट हेची ताको सार डाकिथिबे सी गोटे क्लास हमर नबो तो कोन पई पिला ता पई माने ताको इंस्पिरेशन बोली भाबिबे तार सब जीवनी जो से कहिबे किंबा किछि जदि हमको पढ़ेइले तो पिलांको पई सेटा फ्रूटफुल रहिबो सेथि पई से मान को मझिरे मझिरे डाका जाय एटा होची कम्युनिटी मेंबर मानकर काम सॉरी कम्युनिटी रिसोर्स रो काम
तो तांको आमे केमती मैनेज करबा एभली भाबरे तांको मझे मझे आमे स्कूल को डाकिबा आउ जो नॉन ह्यूमन मटेरियल रही सेठू आमे जिबा जहा फल कि पिलांकर प्रैक्टिकल नॉलेज टा भलो भाबरे हेई परिबो। नेक्स्ट देखो रोल ऑफ हेडमास्टर्स टीचर्स एंड कम्युनिटी। तो कौन रही हेडमास्टर को रोल टीचर रो रोल आउ कम्युनिटी रो रोल गोटे स्कूल रे। तो आगे प्रथम देखिए रोल ऑफ हेडमास्टर हेडमास्टर को कौन रोल रही। तो रोल इन प्लानिंग कौन सी गोटे जदि जिनस हेची स्कूल जदि किसी जिनस हबो नुआ किसी जिनस जदि तयारी हबो किसी जदि रूल रेगुलेशन हबो तो सी प्रथमे प्लान करिवे। रोल इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन स्कूल को भलो भाबरे केमती मेंटेन करा जाय परिबो सेटार मध्य दायित्व से नेबे। टीचिंग रोल सी पाठ मध्य पढ़ाती हेडमास्टर पाठ पढ़ाती हेड सर गोटे गोटे क्लासेस कि नियंतिनि कि तो टीचिंग रोल भी तांकर रही। रोल ऑफ सुपरविजन को टीचर तांकर क्लास करूचंती कि नाही ठीक भाबरे स्कूल चली कि नाही तो सब जिनस सी सुपरवाइज करिवे। रोल ऑफ गाइडेंस सी जने गाइड हिसाब से काम करेंगे टीचर हो कि स्टूडेंट मानक हो टीचर मानक से गाइडेंस देवे ये कामटा केमती करहब। तो रोल ऑफ गाइडेंस रही। रोल ऑफ मेंटेनिंग रिलेशन टीचर बा निजर स्टाफ मान सहित केमती भल रिलेशन मेंटेन हम हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन कर छुआ मान सहित माने स्टूडेंट मान सहित केमती रिलेशन मेंटेन हम सेटा दायित्व रही हेडमास्टर ऊपर। तो रोल ऑफ हेडमास्टर देखिल देखिए रोल ऑफ टीचर। तो टीचर को रोल तो बहुत रही मोटिवेटर सी हे पिला इन्स्पायर करेंगे पिला मोटिवेट करेंगे तापर ग्रेट सपोर्टर जड़े होता दरकार सी पिलांकर इन्फ्लुएंसर पिला से इन्फ्लुएंस प्रभावित कर दरकार पर्सनालीटी भाया होता दरकार। तापर फैसिलिटेटर भीतर आसीजे मेंटर जी की पिला मानकु गाइड करेंगे लर्नर से निजे जड़े लर्नर होगा दरकार प्रथम से किसी शिखिले जाकि पिला शिखई पारे प्रत्येक मोमेंट रे सी किसी शिखिबार मनोवृत्ति रखा जरूरी। हेल्पिंग हैंड पिलार जदि कौन जगह किसी प्रोब्लेम हो सांगे सांगे साहाय्य करिया भलिया रोल तांकर रहिथा दरकार। तापर देखो रोल ऑफ कम्युनिटी मेक गुड रिलेशन बिटवीन स्कूल एंड इंडिविजुअल स्कूल आउ जो चिल्ड्रेन रही टीचर माने रही भीतर केमती भल रिलेशन रहिबो सेटा कम्युनिटी दायित्व। इनक्रीज स्टूडेंट्स अटेंशन स्टूडेंट मानकर अटेंशन माने सॉरी इनक्रीज स्टूडेंट्स अटेंडेंस तो स्टूडेंट मानकर केमती अटेंडेंस भलो हेई परियो माने स्कूल रे केमती पिला समस्त प्रेजेंट रहिबे घरे रहिबे नाही। तो सेटा होची कम्युनिटी रो दायित्व केमती 100% अटेंडेंस स्कूल रे हबो। तो सोशलाइजेशन पिला को सोशलाइज करेबा सोसाइटी रे केमती हेल्दी रिलेशनशिप रे बंची परिबो समस्त सहित केमती भल भाव में कथबार्ता कर निज कल्चर को केमती चिन्ह सोसिएबल से केमती हो पार यह सब जिन कम्युनिटी दायित्व। सोशल पार्टिसिपेशन सोसाइटी जदि किसी फंक्शन होची जदि गोटे किसी काम होची तो से केमती पिला निजे पार्टिसिपेट करें गोटे ऑल ओवर कहवा गले गोटे सोसिएबल मनीष पिला को करवा हूँ कम्युनिटी दायित्व। तो ये सब तो रहिला स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट भितर। तो एगेन कही दूची स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट कौन जिनस ना डिसेंट्रलाइज प्रोसेस रे डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस रे आमे स्कूल को केमती मैनेज करवा जहाँ फल कि आमर एजुकेशन सिस्टम टा इम्प्रूव हो पार सेटा हूँ स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट रो उद्देश्य। तो स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट भितर आमर पेरेंट आसीजे कम्युनिटी आसीज सहित टीचर लर्नर हेडमास्टर ए सब जिनस एमाने समस्ते आसीजे जहाँ फल कि एमाने आसवा द्वारा कौन हम ना समस्त को किसी किसी दायित्व दिज्व दायित्व दिला फल से निजर रेस्पॉन्सिबिलिटी नेबे आ से काम को भल भाव में करेंगे आउ से ट्रांसपेरेन्सी जेहेतु कम्युनिटी मेंबर रोचंती गार्डियन रोचंती तो टंका पैसा हेरफेर होवार कौन चांसेस नहीं। तो ये सब जिन स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट द्वारा ही होता है जहाँ फल कि आमर पाठ पढ़ा सहित स्कूलटा गोटे भल परिवेश रहीकि आग को ग्रो करें। तो भावुची तुमको वीडियो भल लगी जदि भल लगी था तेज लाइक कमेंट शेयर निहाती भाव कर चैनल को सब्सक्राइब कर जहाँफल कि परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन तुम पाक इजिली पहुँची आउ जदि किसी डाउट रही है स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट उपर मत निहाती भाव में पचार मुझे चाहिए तुमको एटा केवल पढ़ी बुझे दी पारि कि निज भाषा कही कहीं प्रथम आम हार्टली कनेक्ट हवा दरकार जेहेतु आम
गोटे ही स्टेट रू बिलंग करूछु तो आमे हार्डली कनेक्ट हवा दरकार। तो आंचलिक भाषा रे जदि तुमे किछि बुझी जाउछ थरे तेबे तुमे ताकू निहाती भाबरे इंग्राजी रे लिखि परिबो। सेटा किछि बहुत बड़ कथा नुह, किंतु तुमे बुझिबा दरकार, तुमर कांसेप्ट टा क्लियर हवा दरकार। सेटा मु एमिति वे रे कहली। तो जदि किछि डिफिकल्टी रहि जाय थाए ते मते निहाती भाबरे कमेंट सेक्शन रे जणाइबो। आ जो तुमर जदि पीडीएफ टा दरकार हुए तेबे टेलीग्राम चैनल सहित जोड़ी हबो, जा फल कि पीडीएफ टा सेटु तुमे पाइ जिवो। थैंक यू।